तो कोकिल साई वो मानसी में कई लीलाओं का दर्शन करते थे, उन्हीं के द्वारा दर्शन की गई लीला है। आज तो कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं गोलोक धाम जाकर के यशोदा मैया से मिल के आऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं साकेत जाकर के कौशल्या मैया से मिल के आऊं। दोनों ने अपने लालन तैयार किए और आज सौभाग्य से दोनों लालनों ने पीत वस्त्र पहने। आज दोनों मैयाओं के मन में एक जैसी भावना आ रही है, एक जैसी माला पहनाई है, एक जैसी पाग बांधी है, एक जैसे सारे श्रृंगार किए हैं। यहाँ कौशल्या मैया गोद में राम जी को लेकर के, वहां यशोदा मैया गोद में कृष्ण को लेकर के निकल पड़े, और ना वो साकेत पहुंच पाई ना वो गोलोक धाम, बीच रास्ता में ही दोनों मिल गई। कौशल्या मैया और श्री यशोदा मैया ने एक दूसरे को देखा, अरे बहन मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। यशोदा मैया बोली, मेरे मन में वो आपसे मिलवे की इच्छा आ रही, देखो बीच में मिल गए। वहां राघव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी राघव जी को देख, दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। मतलब अगर राम कृष्ण दोनों खड़े हो जाएं तो आप अंतर नहीं बता सकते। यहाँ कौशल्या मैया की गोद में राम जी, वहां यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी, दोनों ठाकुर जी एक दूसरे को देख करके भी खुश हो रहे हैं और नेत्रों नेत्रों में ही बात करने, बोले आज आनंद करा दे मैयाओं। राधा रानी को तो खूब आनंद करायो, सिया जी को तो खूब आज मैया को आनंद करा दे। दोनों बालक छोड़ दिए, वे खेल रहे हैं। यहाँ मैया आपस में चर्चा करने लगी। शाम हो गई, शाम होते ही मैया बोली, भली मिल गई, मिलती रहा करो आप समय समय पर। बोले हाँ मिलेंगे। अच्छा चलो अब मैं चलूं, वापस जाऊं, आप भी वापस निकलो। दोनों अपने बालकों को लेने गए तो क्या हुआ, अदला बदली हो गई। राम जी चले गए गोलोक धाम और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी चले गए साकेत। अब यहाँ राम जी पहुंचे जैसे ही गोलोक धाम में पहुंचते ही ठाकुर जी के सब शरारती मित्र आगे, मधुमंगल श्रीरामा तनसुका मनसुका धनसुका। मैया ने जैसे ठाकुर जी नीचे उतारे, इतने में सबरे सका, है रे लाला सुबह तो तेरी बाट देख रहे, कहां को चलोगे। राम जी तो ब्रजभाषा सुनते ही घबरा गए और उनके मुखमंडल की ओर देखे बड़े चुपचाप। चल लाला खेलवे चलेंगे। राम जी को पकड़ के ले गए और क्या किया, बोले राम जी को घोड़ा बना दिया, चढ़ गए सबरे ऊपर। और ये दो चोटी बनी हुई है, चोटी पकड़ करके चल मेरे घोड़े, टुक 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 चल चल चल। राम जी तो बेचारे मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे थोड़ी देर में। क्यों, वहां ठाकुर जी पहुंचे हैं साकेत में, और वहां जैसे ही ठाकुर जी आंगन में पहुंचे, राम जी के सब मित्र आए हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। रघुकुल कमल दिवाकर, हे दशरथ नंदन श्री राम, बाहर आंगन में खेलने की सब व्यवस्था हो चुकी है, आपको अवकाश हो तो खेलने के लिए चलें। ठाकुर जी मुड़ खुजा के बोले, ऐसे खेलने के लिए कौन पूछता भाई। ठाकुर जी बोले, तुम पे खेलना ना, चलो सबरे बाहर जाकर के ठाकुर जी ने फेंटा बांध करके या में लात मार या में घूसा मार, उठा पटक करके सबन के नाक मुंह सब तोड़ दिए। रोते रोते सब कौशल्या मैया के पास गए, मैया आज राम को कुछ हो गया है, बहुत मार रहे हैं हमको, हमारी गाल छील दी, उसकी कोहनी छील दी, उसकी चोटी पकड़ के काट दी है, एक के वस्त्र फाड़ दिए, किसी को उठा के सरजू जी में फेंक दिया है। राघव ऐसे तो कभी नहीं थे। और वहां सबरे सखा जाकर के मैया से कह रहे, मैया लाला कौन सा सांप सूंघे हो, ना हंस रहो है, ना बोल रहो है, ना कुछ कर रहो है, चुपचाप ठाड़ो है और रो ऊपर ते। भोजन का समय हुआ, नंद बाबा आए, आजा लाला भोजन करेंगे। राम जी को गोद में बैठा लिया और सबरी सामग्री लेकर के और बढ़िया प्रेम से राम जी को पवा में, राम जी ऐसे मुंह कर ले, क्यों, अपने हाथ से खाने का अभ्यास। राम जी पावे नहीं। नंद बाबा कहे, अरे यशोदा जी लाला का है क्यों, ये पा क्यों ना रहो। बोले पतो ना सुबह सवेरे बालक भी आगे शिकायत कर रहे, कुछ बोल ना रहो, कुछ कहना रहो। और वहां साकेत में दो चौकी लगी, एक बड़ी चौकी दशरथ जी की, छोटी चौकी राम जी की, बगल में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की भी चौकियां लगी। सब आकर के बैठ गए, राम जी आए नहीं अभी। दशरथ जी बोले, राघव तो बड़े समय के पाबंदी में रहते हैं, अभी तक आए क्यों नहीं। भरत जी जाओ बुला के लाओ। भरत जी गए, राघव भैया पिताजी बाट देख रहे हैं, प्रसाद के लिए आ जाओ। ठाकुर जी जैसे पीछे मुड़ के देखे तो मुंह पे मिट्टी लगी, हाथ पूरे सन रहे कीचड़ में, सबरे वस्त्र अधर रहे। आए सीधे लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी सबकी चौकी पर चढ़ते गए और दशरथ जी की गोद में जाके बैठ गए। सामने कड़ी रखी है, खीर रखी है, सब सामग्री उठा के दशरथ जी की दाढ़ी पे लगाने लगे। दशरथ जी बोले, कौशल्या ये क्या हुआ राम को, ये क्या कर रहा है, ये पूरे मेरे वस्त्र बिगाड़ दिए, पूरे मुंह पे मेरे आकृति बना दी। कौशल्या मैया बोली, सुबह सब बालक पीटे हैं, कईयों को पकड़ के सरजू जी में फेंक दिया है, ऐसा राम ने कभी किया तो है नहीं। वहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़े, यहाँ कौशल्या मैया ने अपने लाला पकड़े, और दोनों ने पकड़ करके ध्यान से जब देखा, यशोदा मैया ने देखा धीर गंभीर नेत्र, बिल्कुल चपलता नहीं है, बिल्कुल चंचलता नहीं है। अरे ये कहीं कौशल्या को लाला राम तो नहीं है।
राघव, जैसे ही राघव कहा तो राम जी बोले हाँ मैया। अरे ये तो राघव आ गए हो है यहाँ पे। अरे लाला, ये सबरे सखान ने मिलकर के खूब कीचड़ लगाई दी, मट्टी लगाई दी, लाला तो को मैं नवा दबाए दूं। नंद बाबा बोले ये यहाँ आ गए इसकी चिंता नहीं है, पर वो वहां चला गया है, साकेत में क्या हो रहा होगा, दौड़ो। राम जी को गोद में लेकर के नंद यशोदा दोनों दौड़े साकेत की। साकेत में जाती क्या दिखा, घरों में महाराज मटकी फूटी पड़ी है, ग्वाल बाल सब अपने हाथ वाथ पकड़ के बैठे हैं राम जी के। और अंदर भवन में जाके देखा तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब रस्सी से बांध रखे हैं ठाकुर जी ने। दशरथ जी की खूब कड़ी आदि सब पोत रखी है, और कभी यहाँ कूदे कभी वहां कूदे, सब बंदरों को लेकर के महाराज बंदरों की भांति कूद कूद करके हल्ला मचा रखा है। यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, ठाकुर जी दौड़ करके नीचे आ गए। कौशल्या मैया ने कही पकड़ो अपने बानर से लाला को, बंदर है ये पूरा। बोले मेरे लाला को बंदर, बोले ले पकड़ो, तुम्हारो माठी को मत होना, कछु करे ना धरे ना बोले ना करे, तो पूरे दिन शांत बैठो रहे। ऐसे हमारे दोनों ठाकुर जी का मिलन हुआ। श्री दशरथ जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, कौशल्या मैया और राम और श्री माधव दोनों का ऐसा मधुर मिलन हुआ। खूब हंसी हुई, खूब टटोली हुई, खूब आनंद हुआ। सब मैयाओं ने मिलकर खूब उत्सव मनाया। तो कोकिल साई वो मानसी में कई लीलाओं का दर्शन करते थे, उन्हीं के द्वारा दर्शन की गई लीला है।